नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं को लेकर के अब भी कई सारे सवाल हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के कई चरण गुजर चुके हैं। बीपीएससी टीआरई 1 कंप्लीट हो चुका है, टीआरई 2 कंप्लीट हो चुका है, टीआरई 3 की हम बात करें तो टीआरई 3 का पेपर जैसे ही शुरू हुआ आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। तो ऐसे में बीपीएससी टीआरई 1.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती पहले चरण की जो परीक्षा हुई उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया और उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप को लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, याचिका दायर की गई थी और उसी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है और इस निर्देश के मुताबिक अब बीपीएससी और बिहार सरकार को जवाब देना होगा। ये तो हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 की, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 का तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही नहीं दिया गया। बार बार चिल्लाते रहे, माथा पटकते रहे अभ्यर्थी, बार बार बीपीएससी आयोग से गुहार लगाते रहे, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो बीपीएससी प्रथम चरण की जो परीक्षा हुई उसके रिजल्ट को, उसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट, पूरक जो रिजल्ट है उसको लेकर के गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जो याचिका दायर की गई थी उस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा है, जरा समझिए। प्रथम चरण शिक्षक बहाली के पूरक परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है हाईकोर्ट ने। जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने धीरेन्द्र कुमार समेत बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट को बताया गया है कि बीपीएससी ने प्रथम चरण शिक्षा भर्ती के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित किया था उनका कहना था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पूरक रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। अब पटना हाईकोर्ट बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े होने के मामले पर सुनवाई 19 जुलाई 2024 को की जाएगी। अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार हलफनामा दायर कर स्थिति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया था। तो देखिए, अब बड़ी खबर यह है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था उसे लेकर जो याचिका डाली गई थी उस पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है और हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रथम चरण शिक्षक बहाली के पूरक परिणाम को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो है बीपीएससी और सरकार को तलब कर दिया है। ये बड़ी खबर है। वहीं कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के पद जो रिक्त पड़े हैं उस मामले पर भी सुनवाई की। जो ये खबर भी हमने आपको बताई है, लेकिन सबसे अहम खबर उन अभ्यर्थियों की जीत होती हुई दिखाई दे रही है जिन अभ्यर्थियों को ऐसा लगता था कि बीपीएससी टीआरई 1.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है। 2 का तो खैर दिया ही नहीं गया, लेकिन 1 में गड़बड़ी को लेकर के, मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 की गड़बड़ी को लेकर के, पूरक रिजल्ट में उसे गड़बड़ी को लेकर के जब हाईकोर्ट में जाया गया तो अब हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि जवाब सवाल देना होगा। मतलब कुछ बातें हैं, कुछ सवाल होंगे जिसका जवाब जो है सरकार और बीपीएससी को देना होगा। अब देखना है कि हाईकोर्ट द्वारा जवाब तलब किए जाने के बाद बीपीएससी की ओर से क्या कहा जाता है, सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है और उन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, इन तमाम प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद अभ्यर्थियों को कितनी राहत मिलती है, शिक्षक अभ्यर्थियों को कितनी राहत मिलती है, देखना होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।